जय हिंद दोस्तों, आज हम आपके बीच में लेकर के आए हैं सॉइल साइंस के सॉइल फिजिकली प्रॉपर्टीज, मृदा के भौतिक गुण में मृदा का रंग। मृदा रंग क्या होता है, ये मृदा के भौतिक गुण का अगला चैप्टर है कि मृदा का रंग क्या होता है। तो मृदा का रंग सॉइल कलर। तो मित्रों, आज हम सॉइल कलर के बारे में बात करेंगे कि सॉइल कलर क्या होता है। तो सॉइल कलर जैसे मैं आपको बता दूं कि सॉइल कलर क्या होता है, जब प्रकाश जब एक धातु से परिवर्तित होकर मनुष्य की आंखों में प्रवेश करता है तो संवेदना पैदा होती है, जिसे मृदा रंग कहते हैं। इस प्रकार एक मृदा का रंग मृदा से परिवर्तित प्रकाश का परिणाम होता है। दोस्तों, क्या होता है, प्रकाश जब प्रकाश किसी धातु से टकराती है और क्या होती है, रिटर्न होती है टकरा करके, तो मनुष्य की आंखों, जैसे आप जानते हैं, पढ़े होंगे कि हमें कोई वस्तु तभी दिखाई देती है जब प्रकाश उस वस्तु के टकरा करके हमारे प्रकाश को उसका हमारे आंख पे क्या हो, हमारे आंख के रेटिना पे उसका प्रवर्तन हो आवे, रेटिना तक परिवर्तन होकर क्या तो वही कह रहा है, प्रकाश जब एक धातु से परिवर्तित होकर मनुष्य की आंखों में प्रवेश करता है तो संवेदना पैदा होती है, जिसे रंग कहते हैं। इस प्रकार एक मृदा का रंग मृदा से परिवर्तित प्रकाश का परिणाम होता है। दोस्तों, ये तो इसकी डिफिनेशन की बात होगी। अब अगर मैं बात करूं तो कह रहा है कि मृदा रंग अप्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्टली की बात नहीं हो रही, मृदा का रंग अप्रत्यक्ष रूप से मृदा के ताप एवं नमी को प्रभावित करके पौधों के वृद्धि को प्रभावित करती है। जब प्रकाश क्या होता है, मृदा रंग अप्रत्यक्ष रूप से मृदा ताप एवं नमी को प्रभावित करके पौधों के वृद्धि को प्रभावित करता है। कोई मृदा किस जलवायु में विकसित हुई है, ये इसका रंग बतलाता है। जैसे मैं इसको कह दूं कि मृदा रंग अप्रत्यक्ष रूप से मृदा ताप एवं नमी को प्रभावित करके पौधों की वृद्धि को प्रभावित करता है। कोई मृदा किन जलवायु संबंधित दशाओं में विकसित हुई है, मृदा रंग इसका सूचक होता है। जैसे कहने का तात्पर्य कि कोई मृदा किस जलवायु में विकसित हुई है, ये रंग को देख करके बता सकते हैं। जैसे कि एक छोटी सी एग्जांपल लेकर के अगर मैं बात करूं तो मान लीजिए, अगर शुष्क जलवायु वाला एरिया है तो वहां पे लाल मृदा, जैसे मृदा में फेरस ऑक्साइड उपस्थित है। मृदा में फेरस जो कलर होती है, अभी आगे भी मैं बताऊंगा किस किस कारण से होता है, लेकिन मैं थोड़ी सी बात बताऊं कि मृदा में फेरस ऑक्साइड उपस्थित है, उसके द्वारा रंग लाल होता है। लेकिन कंडीशन क्या होती है, जब मृदा में फेरस ऑक्साइड तो उपस्थित है, जब शुष्क मृदा है, शुष्क जलवायु में, तो वहां मृदा रेड कलर की होगी, लाल कलर की होगी। और वही जब का हो मृदा नम हो, जब मृदा नम जलवायु वाला क्षेत्र का नम हो तो वहां मृदा पीला हो जाएगा। लेकिन अगर जलमग्न एरिया में हो, जहां अधिक बारिश होती है, जलमग्न हो, तो वहां पे मृदा भूरी रंग की होती है। ये इसकी सूचक होती है मृदा रंग कि वो मृदा किस जलवायु में विकसित हुई है। मृदा में पाए जाने वाले रंग की अगर मैं बात करूं तो प्रयोगात्मक रूप से मृदा में सभी रंग पाए जाते हैं। मैं कह दूं कि प्रयोगात्मक रूप से मृदा में सभी रंग पाए जाते हैं। ये रंग सफेद भी होते हैं, लाल भी होते हैं, बादामी भी होते हैं, भूरा भी होते हैं, पीला भी होते हैं और काला भी होते हैं। कभी कभी नीले तथा हरे रंग, हल्के रंग मृदा में भी पाए जाते हैं। तो दोस्तों, अभी मैं आपको बताया कि प्रकाश के कैसे परिवर्तित होकर के हम रंग को पहचानते हैं, या हम उसके परिभाषा के बारे में भी हमने बात किया। फिर उसके वो मृदा किस जलवायु में विकसित हुई है, किस जलवायु में किस प्रकार का मृदा है, या हम मृदा के कलर को देख करके हम बता सकते हैं कि ये मृदा किस प्रकार के जलवायु में विकसित हुई होगी। और नेक्स्ट हमारा था मृदा में पाए जाने वाले रंग क्या है। अभी हम आगे बढ़ने से पहले मैं इसका आप शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। तो हम मृदा रंग का वर्गीकरण करते हैं। तो मृदा रंग का वर्गीकरण क्या होता है कि मृदा रंगों को उसकी उत्पत्ति के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। मैं बताऊं कि मृदा रंगों की जो उसकी उत्पत्ति होती है उसके आधार पर वो दो भागों में बांटा गया है। पहला क्या है, अस्वर्णी रंग। पहला क्या है, अस्वर्णी लिमोक्रोमिक कलर। लिमोक्रोमिक करण क्या
कलर क्या होता है ये मैं आपको बताऊं कि यह रंग पैतृक पदार्थों से आता है। क्या आता है कि यह रंग जो है पैतृक पदार्थों से आता है। जो पदार्थ मृदा निर्माण में भाग लेते हैं उसके मूल रंग से ही प्राप्त होती है। मतलब कहने का मतलब क्या हो रहा है कि जो लिमोक्रोमिक जो रंग होता है ये पदार्थ के पैतृक पदार्थों से आता है। जो मृदा होता है, जो सॉइल होता है, इस सॉइल के पैतृक पेरेंट मटेरियल से आता है, पेरेंट मटेरियल से आता है, मतलब पैतृक पदार्थों से आता है। अर्थात जो मृदा जिस पदार्थ से बनी रहती है उसका जो मूल कलर होता है वही कलर मृदा का होता है। इस लिमोक्रोमिक कलर्स कहते हैं। अर्थात क्या कह सकते हैं हम, फिर से बता दें एक बार कि अवर्णीय रंग जो होता है, लिमोक्रोमिक कलर जो होता है, ये कलर उनके पैतृक पदार्थों से आता है। अर्थात मृदा का निर्माण जिन खनिज पदार्थों से हुआ है उनके मूल रंगों का ये रंग होता है। तो जैसे अगर मैं एग्जाम्पल की बात मैं करूं तो आप एग्जाम्पल में लिख सकते हैं, क्या आप नाम सुने होंगे हीमेटाइट और लिमोनाइट। तो एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो हीमेटाइट से लाल होता है और लिमोनाइट से पीला होता है। तो ये इसकी पैतृक कलर होती है। हीमोनाइट जो खनिज पदार्थ होता है, जो चट्टान होता है, उससे वेदरिंग होकर अगर मृदा निर्माण होता है तो वो रंग क्या होता है, वो मृदा का रंग लाल होता है। और लिमोनाइट से अगर वो मृदा बना है, लिमोनाइट पदार्थ से अगर वो मृदा बना है, मृदा का निर्माण हुआ है तो वो मृदा पीला होगा। जैसे इसके पैतृक पदार्थ की बात वही हो रही है, ये लिमोक्रोमिक कलर कहलाता है। अब मैं दूसरी बात करूं आपका अर्जित रंग, एक्वेरिएट कलर। एक्यूरेट कलर क्या होता है? एक्यूरेट कलर का मतलब होता है कि जैसे जब मृदा का निर्माण होता है या मृदा का निर्माण का जो समय होता है उस समय खनिज पदार्थों के मूल रंग के अलावा जब मृदा का निर्माण होता है उस समय जो मृदा के मूल पदार्थों का जो कलर होता है उसके अलावा मृदा में कुछ विशेष कारकों और परिस्थितियों के द्वारा, जब मृदा में कुछ विशेष कारक या परिस्थिति के द्वारा अगर उसकी रंग उत्पन्न होती है तो उस रंग को अर्जित रंग अर्थात एक्वेरिएट कलर कहते हैं। मैं फिर से मैं दोहरा दूं कि जब मृदा का निर्माण होता है, या हो रहा होता है, तो जो इस चट्टान से हो रहा है, जो इसका मूल कलर है, उसके अलावा यदि इसमें किसी विशेष परिस्थिति, किसी विशेष कारण से यदि इसमें रंग उत्पन्न हो जाए, कलर उत्पन्न हो जाए, तो इस प्रकार के कलर को, इस प्रकार के रंग को अर्जित रंग कहते हैं। अर्जित रंग मतलब अर्जित करना, मतलब उसके पास जो है तो वो तो है ही है, उसके विदाउट दूसरे से अर्जित कर लेना क्या कहलाता है? अर्जित कलर, एक्वेरिएट कलर कहलाता है। इसमें अगर मैं छोटे से अगर एग्जांपल की बात में करूं तो आप जानते हैं ग्रेनाइट व सिस्ट। जो ग्रेनाइट होती है, ग्रेनाइट और सिस्ट, इसके द्वारा अगर कोई रंग अर्जित हो जा रहा है तो लाल रंग का अर्जित होता है। इसके द्वारा जो रंग लाल होता है या जो रंग उत्पन्न होता है वो ग्रेनाइट और सिस्ट के द्वारा जो रंग उत्पन्न हो रहा है वो अर्जित रंग हो जाएगा, क्योंकि ये मूल चट्टान तो किसी और से, वेदरिंग मृदा तो किसी और से बना है, लेकिन ग्रेनाइट और सिस्ट के कारण अगर उसका रंग उत्पन्न हो जा रहा है तो वो एक्यूरेट कलर कहलाता है। जबकि केवल उन्हीं का मूल, जो जिस पदार्थ से, जिस खनिज पदार्थ से, जिस चट्टान से मृदा का निर्माण होता है, उनका जो मूल कलर होता है, अगर मृदा का वही कलर हो तो उससे क्या कहते हैं? अस्वर्णीय रंग, लिथोक्रोमिक कलर कहते हैं। ये जैसे हीमोनाइट और लिमोनाइट कहलाता है। तो दोस्तों ये मेरा रहा मृदा रंग का वर्गीकरण। अभी मैं चला, अब मैं नेक्स्ट चल रहा हूं आपका मृदा रंग के संगठन। हम मृदा रंग के संगठन की अगर मैं बात करूं तो मृदा रंग का जो संगठन होता है, अर्थात
कि किस कारण से मृदा का जो रंग मतलब आपको प्रदर्शित होती है, जो संगठन की मैं बात कर रहा हूँ। तो देखिए वो दो प्रकार का कहा जा रहा है यहाँ पे। वो किस प्रकार कहा जा रहा है? दो प्रकार का कहा जा रहा है। एक कार्बनिक पदार्थ कहा जा रहा है, एक अकार्बनिक पदार्थ, मतलब एक ऑर्गेनिक मैटर और एक इनऑर्गेनिक मैटर की बात हो रही है। तो कार्बनिक मैटर में, जैसे कार्बनिक मैटर में हम कार्बनिक पदार्थों की बात करते हैं, सॉइल में कार्बनिक पदार्थ मुख्यतः जो ह्यूमस को कहा जाता है, ह्यूमस माना जाता है। जब कार्बनिक पदार्थ सड़ गल के अपना एक जटिल संगठन बना लेते हैं जो ह्यूमस होता है, वो ह्यूमस के कारण जो मृदा में कलर आती है वो कार्बनिक पदार्थ के अंतर्गत आता है। और ह्यूमस के कारण मृदा क्या होता है? मृदा आपका जो काली होती है, क्या होती है? काली होती है या भूरा होता है या काला भूरा होता है, काला भूरा होता है। ये जो कलर आता है ये ह्यूमस के द्वारा आता है। अब वही में अकार्बनिक की अगर मैं बात करूं तो अकार्बनिक में जो होता है वो फेरस ऑक्साइड एक मुख्य तत्व है। क्या है? फेरस ऑक्साइड। फेरस ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड जिस मृदा में मिली होती है, जो मृदा का रंग लाल होता है, वो फेरस ऑक्साइड के कारण होता है। अब जो फेरस ऑक्साइड मुख्यतः कार्बनिक पदार्थ, वैसे फेरस ऑक्साइड के बाद अगर लिया जाए तो जैसे आपका सिलिका है, एल्युमिनियम है, इनके ऑक्साइड वगैरह या कॉपर है, इनके ऑक्साइड की वजह से भी रंग होता है। जैसे सिलिका एल्युमिनियम से सफ़ेद हो जाता है और कॉपर से हल्का सा नीला और लाल होता है, कॉपर ऑक्साइड से। तो फेरस ऑक्साइड जो मुख्यतः की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे मृदा में मान के चलिए 5% अगर ऑक्सीड फेरस ऑक्साइड है तो उसके विभिन्न यौगिकों के, फेरस के जो विभिन्न यौगिकों से मिलकर के क्या होता है, उसके कलर प्रदर्शित होते हैं, रंग प्रदर्शित होते हैं। लेकिन अगर अमूमन में पूछ लिया जाए कि जैसे कि मृदा का रंग कैसे लाल क्यों है, तो आप देखेंगे फेरस ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड के अंतर्गत अगर आप जाएंगे तो हीमेटाइट के कारण क्या होता है, मृदा लाल रंग होती है। तो अब यहाँ पे फेरस ऑक्साइड, अब फेरस ऑक्साइड का जैसे जल के अणु जब उससे जलयोजित होते हैं तब उसकी कलर क्या होती है, चेंज होती है। जब फेरस ऑक्साइड जो होता है जब जल के अणु से जलयोजित होते हैं तो उससे क्या होता है, तब आपका वो मृदा का कलर क्या होता है, चेंज होता है। उस कंडीशंस में आपको मैं बताऊं, फेरस ऑक्साइड में अगर वही आपका फेरस ऑक्साइड की अगर बात किया जाए तो हीमेटाइट से क्या होता है, मैं आप पहले ही बता दें, हीमेटाइट और लिमोनाइट। तो वो आपका फेरस ऑक्साइड अकार्बनिक से क्या होता है, पीला होता है, लाल होता है। ठीक है, तो मेन क्या होता है, फेरस ऑक्साइड। तो ये मैं आपको बताया कि मृदा के रंग का संगठन बताया या उसकी उत्पत्ति का मैं कारण बताया। अब मैं आपको नेक्स्ट मैं बताने जा रहा हूं आपको। अब मुंसिल चार्ट की बात होगी किसकी, तब तक आप इसको मतलब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं थोड़ा सा फिर से बता दूं आपको, मुंसिल चार्ट से पहले मैं बता दूं आपको कि मैं आपको बता दूं फेरस ऑक्साइड के वजह से होता है, मैं आपको बता, लेकिन हीमेटाइट और लिमोनाइट की मैं बता, हीमेटाइट से लाल और लिमोनाइट से पीला होता है, जो मैं अभी आपको बताया था यहाँ पे, तो वो आप नोट कर लीजिएगा। चलिए, तो मुंसिल चार्ट के आगे हम बढ़ रहे हैं। मुंसिल चार्ट कि मुंसिल चार्ट क्या होता है। मुंसिल चार्ट देखिए, हमारा मृदा किस कलर का है, किस रंग का है, हम कैसे जानेंगे कि किस रंग का है, तो उसके लिए क्या होता है, हमारा एक मुंसिल चार्ट आता है। मुंसिल चार्ट क्या होता है कि पहले बात मैं मुंसिल चार्ट बता दूं। मुंसिल चार्ट एक कार्ड होता है और कार्ड पे छोटे 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 और छिद्र बने होते हैं, और छिद्र बने होते हैं। और जब हमें मृदा का रंग ज्ञात करना होता है, ब्राइटनेस नहीं है, एक मिनट, हम थोड़ा सा कलर नहीं सही है। तो मुंसिल चार्ट जो होता है एक प्रकार की इस तरह से कार्ड होता है, इस प्रकार से कार्ड होता है, और कार्ड में छोटे छोटे छिद्र बने होते हैं। क्या होते हैं, छोटे छोटे छिद्र बने होते हैं। तो क्या करेंगे आप, मृदा को जब उस पे किसी पेपर्स पे रख करके हम मुंसिल चार्ट को जब ऊपर उसके ऊपर रखते हैं
रखने का, मृदा को पीस करके बारीक उसको फैला दीजिए। फैलाने के बाद इसको उस पर रखेंगे तो हम इन छिद्रों से मैच कराते हैं कि किस छिद्र से हमारा स्वाद मिल रहा है, मैच कर रहा है। जैसे कि अगर मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे आप बताऊं तो जैसे कि कपड़ा सिलने वाला जो आपका कपड़ा सिलने वाला जो आपका धागा होता है, रील होती है, जो धागा होता है, उसको देखिए जब आपको घर पे किसी कपड़ा सिलने के लिए आपको धागा लेना पड़ता है, मार्केट में आप जाते हैं तो कपड़ा लेकर के जाते हैं आप मैच कराने के लिए, तो दुकानदार क्या करता है आपके कपड़े को लेकर के इस प्रकार से उस धागे को, उस जो आपका धागा होता है आपका, उससे इस तरह से आप इसे मैच कराते हैं। क्या कराते हैं? इस तरह से मैच कराते हैं। ये नहीं मिला तो दूसरा मैच कराते हैं, ये नहीं मिला तो तीसरा मैच कराते हैं। जो मैच कर जाता है वही आपको वो क्या होता है दे देता है आपको सिलाई करने के लिए। तो मुंसिल चार्ट भी उसी प्रकार से है कि आप मतलब मैच कराएंगे और जिससे मैच हो जाए वही क्या होता है आपका, वो उस कलर का हम मृदा को मानते हैं। लेकिन इसके लिए 3 वैल्यू दी रहती हैं, 3 पैरामीटर दिया गया है। तो पहला मीटर क्या होता है? यू, वर्ण। पहला पैरामीटर को वर्ण कहते हैं, वर्ग, वर्ण ह्यू। ह्यू होता है, ह्यू क्या करता है? यह मृदा के रंग को दर्शाता है। ह्यू क्या करता है? यह मृदा के रंग को दर्शाता है कि मृदा किस रंग का है। यह मृदा के रंग को दर्शाता है, मृदा के रंग को दर्शाता है कि मृदा किस रंग का है, लाल है कि पीला है कि काला है, लाल है, पीला है, या जो किस कलर का है, ये उसके रंग को दर्शाता है। पहला पैरामीटर जो यू होता है ये इसके रंग को दर्शाता है। नेक्स्ट आता है मान। मान मतलब वैल्यू। नेक्स्ट होता है हमारा पहला है, दूसरा क्या होता है? मान होता है। क्या होता है? मान, वैल्यू। आपका क्या होता है? वैल्यू। वैल्यू क्या होता है? ये बताता है कि यह मृदा रंग के गहरे हल्के होने को बतलाता है। मतलब मृदा जो होता है कि गहरे से हल्का है, हो रहा है, उसके ब्राइटनेस को बतलाता है। क्या? ह्यू उसके ब्राइटनेस को दर्शाता है। मतलब गहरे से क्या होता है? हल्के की तरफ बतलाता है। और इस पे जो पैरामीटर के जो संकेत होते हैं, ये 0 से 10 संकेत लिखा रहता है। 0 पे क्या होता है? मृदा अत्यंत गहरी होती है। जैसे जैसे इसकी वैल्यू बढ़ती जाती है, वैल्यू जैसे 1 2 3 4 जैसे बढ़ेगी, ब्राइटनेस उसी से घटती जाएगी। मतलब 0 पे सबसे अधिक ब्राइटनेस रहेगा मृदा का, और जैसे जैसे इसका 1 2 3 4 10 बढ़ता जाएगा, उसी प्रकार से क्या होगा? इसकी ब्राइटनेस घटती जाती है। तो ये मान जो वैल्यू होता है वो उसके कलर को, रंग को गहरे से हल्के की तरफ को दर्शाता है कि मृदा क्या गहरी है कि हल्की है, इसको दर्शाता है, उसके ब्राइटनेस को दर्शाता है। नेक्स्ट है क्या? क्रोमा। नेक्स्ट है आपका तीसरा है क्रोमा। क्रोमा जो क्रोमा होता है, एक्चुअली में एक क्रोमा जो होता है क्या होता है? क्रोमा रंग की जो मृदा का जो रंग होता है उसकी शुद्धता को दर्शाता है। तो हमने आपको बताया कि मृदा के रंग को दर्शाता है, ये मृदा को व्हाइटनेस को बताता है, गाढ़ापन को, गाढ़ा से हल्का, हल्का गाढ़ा या हल्का दिखाता है। ये क्या बतलाता है? क्रोमा शुद्धता को दिखलाता है, शुद्धता कि मृदा का रंग जो है कितनी शुद्ध है, शुद्धता को दर्शाता है। अर्थात ये जो उसकी रंग जो उत्पन्न हुई है वो एक मिनरल से मिलके बनी है कि 2 मिनरल से मिलके बनी, इसको ये बतलाता है क्रोमा। और क्रोमा की जो वैल्यू दी रहती है, जो मान दी रहती है, वो 0 से 10 या कहीं 0 से 12 भी किसी पैरामीटर उसमें रहता है। तो ये मेरा क्या है? मुंसेल कलर चार्ट होता है। इसको क्या कहते हैं? मुंसेल कलर चार्ट। तो ये मुंसेल कलर चार्ट है। तो मुंसेल कलर चार्ट के मैं बताया, और मुंसेल कलर चार्ट के मैं 3 पैरामीटर्स हैं, उन पैरामीटर्स के बारे में भी मैं आपको जिक्र किया।
ह्यू, वैल्यू और क्रोमा के बारे में मैं आपको बतलाया। दोस्तों ये हमारा जो है मृदा विज्ञान के, मृदा के भौतिक गुण के अंतर्गत हम आपके मृदा कलर मतलब मृदा रंग सॉइल कलर के बारे में हम चर्चा किए। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, और अच्छी लगी हो, बढ़िया लगी हो तो अपने मित्रों में इस वीडियो को शेयर कीजिए कि अधिक से अधिक वो भी लाभ उठा सके, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।